नारायण। अध्याय 4 श्लोक 10, 11, 12 9 तक हो चुका था, उससे आगे बढ़ते हैं। 10वां श्लोक है वीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञान तपसा पूता मद्भावमागताः। जिनके राग, भय और क्रोध निवृत्त हो गए हैं। वीतराग भय क्रोधा, जो वीतराग हो चुके हैं, जो वीत भय हो चुके हैं, जो वीत क्रोध हो चुके हैं। और मनमया, जो परमेश्वरमय हो गए हैं। भगवान कहते हैं मनमया, जो मेरे में तल्लीन रहते हैं। और मां उपाश्रिता, जो मेरे आश्रित रहते हैं, प्रेम पूर्वक मुझ में ही स्थित हैं और जो मेरे आश्रित हैं। इसके उपरांत कहते हैं बहवो ज्ञान तपसा, बहुत से जो ज्ञान रूपी तपस्या करते हैं, ज्ञानी तपस्वी, ज्ञान रूप तप, और उसके द्वारा पवित्र हो जाते हैं। बहवो ज्ञान तपसा पूता, और पवित्र होकर मद भाव मागता, मेरे स्वरूप को प्राप्त हो गए हैं। तो तात्पर्य क्या है कि इस श्लोक का पूर्वार्ध, पहली पंक्ति भक्ति परक है और उत्तरार्ध अर्थात दूसरी पंक्ति ज्ञान परक है। इसमें वीतराग भय क्रोधा, यह जो शब्दावली है, इसमें राग मुख्य है। राग से ही भय होता है, राग से ही क्रोध होता है। किसी वस्तु से जब आपका राग हो जाता है तो उसके खोने का भय सताने लगता है, उसके छिनने का भय सताने लगता है। तो राग से ही भय की उत्पत्ति हुई, और जिसके द्वारा वह भय उत्पन्न होता है उसके प्रति क्रोध होता है। तो इस कारण से राग से ही क्रोध की भी उत्पत्ति हुई। अर्थात भय और क्रोध, इन दोनों का ही कारण राग है। तो अब यहां जो मनमया मामुपाश्रिता कहे, तो यह वीतराग भय क्रोध, इनके लिए भी कहे, और बहवो ज्ञान तपसा पूता, इनके लिए भी कहे। और मद भाव मागता, यह जो अंत में कहे वह पहले के सभी के लिए कहे, कि जो ज्ञानी हैं वे भी और जो भक्त हैं वे भी, जो मेरे आश्रित हैं, नन्यास चिंतयन्तो मां की प्रवृत्ति वाले जो हैं वे भी, और जो ज्ञान रूपी तप करते हैं वे भी, ये सभी मेरे ही स्वरूप को प्राप्त हो चुके हैं। मेरे ही स्वरूप को प्राप्त हो चुके हैं, और जो ऐसा रहे हैं वे मेरे स्वरूप को प्राप्त हो चुके हैं, और जो ऐसे हैं अथवा ऐसे होंगे वे मेरे ही स्वरूप को प्राप्त होंगे। अब मेरे स्वरूप को प्राप्त होना यह कैसे होगा? ज्ञान रूप तप से होगा। ज्ञान रूप तप कैसे होगा? जो वीतराग भय क्रोध होगा, और जो भगवत परायण होगा, जो भगवान के आश्रित रहेगा, उसी को विवेक होगा। विवेक से ही वह पवित्र होगा, और पवित्र होकर वह भगवत रूप हो जाएगा। तो परमात्मा भाव को प्राप्त हो जाना, परमात्मा से अभिन्न हो जाना, यही ज्ञान निष्ठता है, यही ज्ञान निष्ठा है।
भक्ति इस ज्ञान निष्ठा के पहले की स्थिति है। भक्ति के बिना ज्ञान नहीं होता है। केवल भाव से मनमया मां उपासिता से भी ज्ञान नहीं होता है और केवल वीतराग होने से भी ज्ञान नहीं होता है। दोनों का होना आवश्यक है। इसलिए दोनों चीजें कहे, वीतराग भय क्रोधा मनमया मां उपासिता, ये सभी चीजें साथ साथ चल रही हैं। सभी का होना आवश्यक है, चाहे साथ साथ कहिए चाहे क्रम से कहिए, लेकिन इन सभी का होना आवश्यक है। अन्यथा वीतराग भय क्रोधा कहने के उपरांत मनमया मां उपासिता न कहते। तात्पर्य है कि वैराग्य भी होना चाहिए, अर्थात राग नहीं होना चाहिए, और राग नहीं होगा तो भय भी नहीं होगा, भय नहीं होगा तो क्रोध भी नहीं होगा। तो इन सब से भी निवृत्ति होनी चाहिए और इसके उपरांत भगवत परायणता भी होनी चाहिए, भगवद आश्रयता भी होनी चाहिए। अब इसके उपरांत यह शंका होती है कि भगवान किसी को भक्ति क्यों प्रदान करते हैं, किसी को ज्ञान क्यों प्रदान करते हैं, किसी को कर्मयोगी क्यों बनाते हैं। यदि यह सब भगवत कृपा से होता है तो होता भगवत कृपा से ही है। तुम्हारे ही कृपा तुम्हें ही रघुनंदन, उनकी कृपा से ही उनको प्राप्त किया जा सकता है। उपनिषदों में भी कहा है कि यह आत्मा जिसका वर्ण करता है स्वयं, वही इस आत्मा को जान पाता है, वही इस आत्मा को प्राप्त कर पाता है। तो आत्मा ही परमात्मा है। तो भगवान स्वयं जिसका वर्ण करते हैं, जिस पर कृपा करते हैं, वही भगवान को प्राप्त कर पाता है। तो भगवत इच्छा से कोई भक्ति मार्ग अपनाता है, कोई ज्ञान मार्ग, कोई कर्म मार्ग अपनाता है, क्या ऐसी बात है? तो इसका समाधान करते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है। मैं अपनी इच्छा से भिन्न भिन्न मार्गों में लोगों को नियुक्त नहीं करता हूं, अपितु उनकी इच्छा के अनुसार उनको उनके लिए उपयुक्त मार्गों में नियुक्त करता हूं। 3 प्रकार का उपदेश भगवत गीता में ही भगवान ने किया ही, मुख्य रूप से 3 प्रकार का, ज्ञान योग का, भक्ति योग का, कर्म योग का। तो ऐसी शंका होती है कि किसी के लिए आप ज्ञान योग क्यों कहते हैं, किसी के लिए भक्ति योग, किसी के लिए कर्म योग क्यों कहते हैं, अथवा 3 अलग अलग क्यों कहते हैं कि कोई इसमें अपनी रुचि से छांट सके। ऐसा क्यों? एक ही बात क्यों नहीं कहते हैं? सबको सर्वम खल्विदम ब्रह्म क्यों नहीं कहते हैं? सबको ही वासुदेवम सर्वम क्यों नहीं कहते हैं? सभी लोग वासुदेव की उपासना करें, ऐसा क्यों नहीं कहते हैं? तो इसके समाधान के लिए कहते हैं 11वें श्लोक में, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम् मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। कहते हैं मैं तो राग द्वेष से शून्य हूं। अब मुझको जो जिस इच्छा से भजता है उसे मैं वही वस्तु प्राप्त करा देता हूं, उसको मैं उसी रूप में भजता हूं। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। जो मुझे जिस भाव से बुलाता है उसके पास मैं उस भाव से जाता हूं। जो सकाम भाव से भजन करता है उसको उसकी इच्छित वस्तु प्रदान करता हूं। जो निष्काम भाव से भजता है उसे मैं ज्ञान मार्ग में लगा देता हूं। जो मोक्ष भाव से भजता है उसे मैं ज्ञान प्रदान करके मोक्ष प्रदान करता हूं। तो जिनकी जैसी इच्छा होती है उन पर मैं उस प्रकार का अनुग्रह करता हूं। सभी लोग भक्ति नहीं चाहते, सभी लोग ज्ञान नहीं चाहते। गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस में कहा, सगुणोपासक मोक्ष न लेहि तिनकह राम भगति निज देहि। सगुण उपासना में जिनकी प्रीति है वे मोक्ष की इच्छा नहीं करते। वे ते जन्म जन्मांतर तक भगवान के श्री चरणों में प्रीति चाहते हैं।
भजन करना चाहते हैं, वे द्वैत भाव ही चाहते हैं, जन्म जन्मांतर तक मोक्ष चाहते ही नहीं, तो उनको भगवान भक्ति ही प्रदान करते हैं। जितने भक्त हुए हैं सब भक्ति का वरदान मांगे हैं, उन्होंने मोक्ष की कामना नहीं किया है। तो चाहे जिस मार्ग से जो भजता है वो अंततः भगवान के ही मार्ग का अनुसरण करता है। भगवत परायण है तो भी वह मुक्त ही है, और जो मोक्ष कामी है वह तो मुक्त होता ही है। भगवान कहते हैं, जिस प्रयोजन से और जिस फल की इच्छा से जो भक्त मुझे भजते हैं उन्हें मैं वैसा ही फल देकर अनुग्रहित करता हूं। जिनको मोक्ष की चाह ही नहीं है उनको मैं मोक्ष क्यों प्रदान करूं? और एक ही व्यक्ति में फलासक्ति और मुमुक्षा एक साथ नहीं रह सकती। या तो कोई स्वर्ग इत्यादि फल की कामना करेगा या मोक्ष की कामना करेगा, दोनों कामनाएं एक साथ नहीं रह सकती हैं, एक साथ नहीं सह सकती हैं। स्वर्ग मिलेगा तो मोक्ष नहीं मिलेगा, मोक्ष मिलेगा तो स्वर्ग नहीं मिलेगा। अतः जो फलार्थी हैं, स्वर्ग की अथवा भौतिक सिद्धियों की, भौतिक उन्नति की कामना करते हैं, उनको मैं स्वर्ग अथवा भौतिक उन्नति जैसी उनकी कामना होती वह प्रदान करता हूं। जो मोक्ष की कामना करते हैं उन्हें मैं ज्ञान प्रदान करता हूं, और ज्ञान प्रदान करके उन्हें मोक्ष प्रदान करता हूं। जो आर्त भक्त हैं उनके दुख का विनाश करता हूं, दुख का विनाश करके उन पर अनुग्रह करता हूं। इसलिए कहा कि जो भक्त मुझे जिस प्रकार भजते हैं मैं भी उन्हें उसी प्रकार भजता हूं। मैं किसी पर राग द्वेष के कारण अथवा ममता के कारण अनुग्रह नहीं करता। तो वस्तुतः जो निष्काम भाव से अपने अधिकार के अनुसार वर्णाश्रम धर्म का पालन करते हैं, कर्म में प्रवृत्त रहते हैं अपने अधिकार के अनुसार, ऐसे मनुष्य भी मुमुक्षु ही हैं। वे मोक्ष मार्ग की ओर ही बढ़ रहे हैं, मेरी ओर ही बढ़ रहे हैं, और अंत में वे मुझे ही प्राप्त करते हैं, क्योंकि उनकी किसी फल में कामना नहीं होती है। और यह जो वर्णाश्रम धर्म का पालन करने वाले लोग हैं, इन्हीं को वास्तव में मनुष्य भी कहते हैं। तो ऐसे मनुष्य सकाम भाव से भी उपासना करते हैं तो भी मेरी ओर ही बढ़ रहे हैं। ठीक है, पहले सकाम भाव से उपासना करेंगे, उपासना करते करते धीरे धीरे निष्काम भाव से भी उपासना करने लगेंगे। निष्काम भाव से उपासना करने लगेंगे तो फिर ज्ञान की ओर बढ़ेंगे, ज्ञान हो जाएगा तो मुक्त हो जाएंगे। तो आगे कहते हैं 12वें श्लोक में, कांक्षन्तः कर्मणां सिद्धिं यजन्त इह देवताः क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। यदि ईश्वर में राग इत्यादि दोष का अभाव है और सभी प्राणियों पर समान रूप से अनुग्रह करना चाहते हैं और साथ ही सभी प्रकार के फल देने में समर्थ भी हैं वे ईश्वर, तो सभी मुमुक्षुजन, सभी मनुष्य ऐसा क्यों नहीं सोचते कि यह सब कुछ वासुदेव ही है। वासुदेवम सर्वम की बुद्धि आप सबको क्यों नहीं देते हैं। तो इसका समाधान करते हैं कि कांक्षन्त कर्मणां सिद्धिं यजन्त इह देवता, कि इस लोक में मनुष्य कर्मजन्य सिद्धियों की प्राप्ति के लिए, फल की प्राप्ति के लिए विभिन्न देवताओं की उपासना करते हैं, यजन करते हैं। वह देवताओं की उपासना शीघ्र फलदायी होती है। जो मोक्ष की कामना करते हैं उनको विलंब से फल मिलता है, मोक्ष रूपी फल विलंब से प्राप्त होता है। लौकिक सिद्धियां शीघ्र प्राप्त हो जाती हैं, स्वर्ग इत्यादि उससे थोड़ा अधिक विलंब से प्राप्त होता है। मोक्ष इत्यादि में थोड़ा और अधिक समय, अर्थात ज्ञान प्राप्ति में थोड़ा और अधिक श्रम और समय लगता है।
तो जो सरल चीज होती है, आसान चीज होती है, उधर मनुष्य की प्रवृत्ति अधिक होती है कि जो करने में आसान हो और शीघ्र ही फलदायी हो। ऐसी उपासना सभी लोग करना चाहते हैं। तो इसलिए वे देवताओं की उपासना करते हैं, और वह देव उपासना क्षिप्रम ही मानुष्य लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा, इस मनुष्य लोक में शीघ्र ही फलदायी होती है। उन देवताओं को परमेश्वर से अधिकार प्राप्त है, उस अधिकार के अनुरूप वे शीघ्र फल प्रदान करते हैं। लोक व्यवहार में आप देखिए, शासन प्रशासन में देखिए, छोटे अधिकारियों से आपका कार्य शीघ्र ही सिद्ध हो जाता है, बड़े तक पहुंचने में समय लगता है। छोटे अधिकारी जिनको जो पावर मिला हुआ है उनको प्रसन्न करिए तो वे आपको शीघ्र ही संतुष्ट कर देते हैं, आपके कार्य की सिद्धि कर देते हैं। किंतु यह भी है कि जो देवता लोग हैं, जो छोटे अधिकारी हैं, वे हमेशा आपको अपने अधीन बनाए रखना चाहेंगे। वे नहीं चाहेंगे कि आप उनका अतिलंघन करके उनसे ऊपर वाले की शरण में जाएं। देवता लोग यही चाहतेंगे कि आप सकाम उपासना छोड़ करके निष्काम उपासना करें, अथवा दोनों ही उपासना छोड़कर आप ज्ञान मार्ग में प्रवृत्त होवें, मोक्ष मार्ग में प्रवृत्त होवें। मोक्षकामी के सबसे बड़े विरोधी देवता ही हैं, क्योंकि जो मोक्षकामी है वह देवताओं के क्षेत्राधिकार से परे हो जाता है। तो कोई भी देवता यह नहीं चाहेगा कि मनुष्य हमारी अधीनता से परे हो जाए। देवता मनुष्यों को अपना पशु समझते हैं, अपना दास समझते हैं, अपना सेवक समझते हैं, अपने अधीन रखना चाहते हैं। तो इसलिए वे शीघ्र फल भी देते हैं और आपको अपने से ऊपर नहीं जाने देना चाहते हैं। तो इसलिए जो देवताओं के दास हैं, जो देव पूजक हैं, वे परम कल्याण से सदा सदा के लिए वंचित ही रह जाते हैं। इन देव पूजकों को लौकिक सिद्धियां मिलेंगी, लौकिक उन्नति होगी, भौतिक उन्नति होगी, स्वर्ग की भी प्राप्ति हो जाएगी। किंतु छीड़े पुड़िये मर्त्य लोके विशंति, पुड़े छीड़ होने पर स्वर्ग से पुनः धरती पर आएंगे, पुनः जन्म लेंगे, पुनः कर्म करेंगे, पुनः जन्म लेंगे, जन्म चक्र के बंधन में पड़े रहेंगे, तभी वे देवताओं के बंधन में रहेंगे। और देवता चाहते हैं कि मनुष्य हमारे बंधन में पड़ा रहे।